हेलो, नमस्ते। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरबीएससी बोर्ड का क्लास 9th का हिंदी का हिंदी विषय, जिसका पहला पाठ है दो बैलों की कथा। उससे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हमेशा उस पाठ के बारे में हमें मुख्य बातों का पता होना चाहिए, तब वो पाठ हमें आसानी से समझ में आता है। हम क्या करते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें वो पाठ तभी समझ में आता है जब उस पाठ के मुख्य पात्रों के बारे में हमें पता होता है। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो इसको लिखने वाले हैं, लेखक हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो सबसे पहला ये एक तरह से एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया आपका कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में। और कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही गांव में। उसका मूल नाम था धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक की। मतलब जो प्रेमचंद का बचपन था वो अभाव में, उनके पास सुख सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब उनका जो मूल उद्देश्य है वो लेखन कार्य हो गया, लिखने का कार्य हो गया। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास लिखना शुरू कर दिया और 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही गांव में। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की जो कहानियां है वो एक मानसरोवर ग्रंथ है बड़ा, उसके 8 भाग हैं, उसमें संकलित है, जिसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। और इसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखने के अलावा भी हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब प्रेमचंद का मानना था कि अगर समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो इसके लिए वो साहित्य को मानते हैं। उन्होंने जिस गांव शहर के परिवेश को देखा जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। मतलब उनका जो मूल उद्देश्य था लिखने का वो उनके ग्रामीण परिवेश था। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्थिति की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। मतलब उन्होंने इनके आधार पर ही अपने ग्रंथों की रचना की है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब उनका केवल मनुष्य से ही नहीं, जीव जंतुओं से भी अथाह प्रेम रहा है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का कुशलता पूर्वक किया है। अब हमें ये पता चल गया कि इसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लम्ही गांव में। अब इन्होंने जो ये पाठ लिखा है दो बेलों की कथा, इसमें मुख्य जो बातें हैं उनको अपने को पहले समझ लेनी है, ताकि जब हम पाठ को शुरू करें तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती जाए। इसमें मतलब दो बेलों की कथा है, जिनका दो बेलों की कथा पर पूरी कहानी आधारित है। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। मतलब प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से एक पशुओं के प्रति जो अपना रिश्ता होता है वो भावात्मक होना चाहिए। इस कहानी से उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना है। इसके साथ ही उन्होंने इसके माध्यम से स्वतंत्रता पर बल दिया है कि आदमी अगर स्वतंत्र रहना